मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीका एक्सप्रेस का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास से पटेल भवन स्थित खड़ी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टीका एक्सप्रेस राजधानी पटना के विभिन्न वार्डों में जाकर वैक्सीनेशन का कार्य करेगा। नहीं, मैंने कहा कि ऐसे ही कार्यक्रमों से जन जागरण होगा, ऐसे ही कार्यक्रमों से लोगों में उत्साह बनेगा, विश्वास बढ़ेगा और इसी उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया है। और आप सब मित्रों के माध्यम से भी मैं राज्य की जनता से अपील करता हूं कि जिन लोगों ने पहला डोज लिया है वह निश्चित रूप से नियत समय पर दूसरा डोज लें। आज राज्य के शहरी क्षेत्रों के अंदर जो मोहल्ले होते हैं उन मोहल्लों के अंदर भी जाके लोगों का टीकाकरण किया जा सके, टीकों की सहज उपलब्धता लोगों तक पहुंचाई जा सके। इसके लिए आज 121 टीका एक्सप्रेस माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हरा झंडा दिखाकर रवाना किया गया है। इन टीका एक्सप्रेसों के माध्यम से राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को टीका दिया जाएगा। जो हमारे टीकाकरण केंद्र रहते हैं उसके अतिरिक्त यह गाड़ियां विभिन्न शहरों के मोहल्लों में जाकर लोगों को टीकाकृत करेंगी। इसके अतिरिक्त 718 वाहनें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही हैं और उन 718 टीका एक्सप्रेस के माध्यम से गांव के टोलों में रहने वाले लोगों को टीकाकृत किया जा रहा है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमारा लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक राज्य के सभी लोगों को, वांछित लोगों को जिनको टीका देना है वैसे सभी लोगों को टीका दे दिया जाए। इस लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है और भारत सरकार से भी हम सब लोगों को यह भरोसा मिला है कि अब कुछ दिनों के बाद टीकों की उपलब्धता लगातार अधिक होती जाएगी। तो हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने दोनों उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल करेंगे और टीकाकरण के माध्यम से हमको कोविड-19 फ्री बिहार बनाना है। हम लोगों ने स्लोगन दिया है कोविड-19 मुक्त बिहार, और इसीलिए जो गाड़ियां हमारी निकली हैं आप देख रहे होंगे उस पर भी यह स्लोगन लिखा गया है। और साथ ही ये सारी गाड़ियां जागरूकता का भी काम कर रही हैं। टीका देने के साथ साथ समाज के अंदर जो आम लोग हैं उनके बीच टीका लेने के लिए उत्साह पैदा हो, तो सभी वाहनों पर माइकिंग सिस्टम लगाई गई है और उस माइकिंग के माध्यम से गांव हो या शहर, टोला मोहल्ला हो या शहर की गलियां, सभी जगहों पर ये गाड़ियां जन जागरण का भी काम करेंगी और लोगों को टीका लेने के लिए उत्साहित करेंगी। चूंकि हम सब लोगों को मालूम है कि कोरोना से हमको बचना है तो हमको टीका जरूर लेना चाहिए। ये वैक्सीनेशन ट्रायल जो बच्चों को शुरू हुआ है, देखिए पटना एम्स में ये शुरू हुआ है और पटना एम्स के अंदर बच्चों को जांच की जा रही है। जांच के बाद जिसको योग्य पाया जा रहा है उसको ये टीका दिया जा रहा है। ये ट्रायल है और ट्रायल के अंदर डॉक्टरों को बहुत सारी औपचारिकताओं का निर्वहन करना होता है, सावधानियां रखनी होती हैं और ये सारी सावधानी एम्स के अंदर रखी जा रही है। उसका टाइम फ्रेम होता है कि टीका देने के बाद कितने दिनों तक बच्चे के ऊपर क्या चीज, तो वो सारा चीज डॉक्टर लोग देख रहे हैं। जिस तरह से मसौरी धनरुआ में वैक्सीन को लेकर अफवाहों का बाजार बना हुआ था, अब लगभग खत्म हो रहा है। लोगों ने धनरुआ प्रखंड के विजयपुरा और फुलपुरा गांव में जैसे ही टीका एक्सप्रेस पहुंचा तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और उक्त गांवों के लोगों ने स्वेच्छा से वैक्सीन लिया।
लोगों ने कहा कि वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें हैं वो बिल्कुल निराधार है। तो शुरू में ऐसा था, पर अब काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं, खुद से चल के भी आ रहे हैं, ले रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, मतलब हर एज के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। फायदा होगा कि जो कोरोना का अभी पीरियड है वो है सो वैक्सीन से ही खत्म होगा। आप लोग का सुरक्षा होगा और अपने घर परिवार को भी दिलाइए कि मतलब कि सबकी सुरक्षा रहेंगे, किससे कोई डर नहीं है। नहीं, शुरू में आए थे तो लोग नहीं जुट रहे थे, लेकिन फिर जैसे जैसे लोग जागरूक हुए तो भीड़ बढ़ती जा रही है। हाँ, हम लिए हैं। मेरा नाम गोपाल शरण शर्मा है, ग्राम पोस्ट विजयपुरा के निवासी हूँ। मैं लिया हूँ, हमको कोई दिक्कत फील नहीं हो रहा है और हम दूसरे लोगों को भी कोशिश करेंगे कि तुम भी ले लो, जिससे अगल बगल समाज सुरक्षित रहे। कोरोना से निजात पाने के लिए सरकार की एक पहल है और इसी पहल के तहत जो टीका एक्सप्रेस है यहाँ बीजपुरा गांव में पहुंचा है। लोगों ने वैक्सीन लिया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं वो जागरूक हैं और सुरक्षा से इन्होंने वैक्सीन लिया। इन लोगों का कहना है कि हम वैक्सीन इसलिए लिए हैं ताकि मैं भी सुरक्षित रहूं और हमारे परिवार के लोग सुरक्षित रहें, गांव सुरक्षित रहें। तो सीधे मेरे साथ धनरुआ CDPO ज्योति हैं, आइए, चूँकि इन्होंने जो दौरा किया इस ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हम इन्हीं से कुछ जानते हैं। लोगों में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती ही जा रही है। जिला पदाधिकारी महोदय ने हम लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है कि उन लोगों ने हम लोगों को पूरी जिम्मेदारी दे दी है वैक्सीनेशन करवाने की। और हम लोग सभी CDPO, सभी ICDS की टीम, जीविका की टीम, हमारी हेल्थ की टीम, सभी का मिला जुला प्रयास है कि सभी गाँवों में टीकाकरण का प्रतिशत बहुत बढ़ा है और धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि टीकाकरण कोरोना के लिए सबसे आवश्यक है, कोई दवाई नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा हमारी सुरक्षा का जरिया यही है कि हम लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं। लोगों के मन में जो अफवाहें थी उसके बारे में क्या कहेंगे? अफवाहें तो इस तरह से है कि जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है। कभी कोई लोग कहते हैं कि ना वैक्सीनेशन के कारण लोग मर गए। मैं नाम पूछती हूँ कि कौन किसका, तो फलानवा मरले का नाम ना पता है। मतलब कि कहीं कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल ही ये झूठ से निकला हुआ एक पौधा है जिसके ऊपर है ना लोग विश्वास कर रहे हैं, अंधविश्वास कर रहे हैं। इसमें कहीं भी कोई भी सच्चाई नहीं है। यहाँ तक कि सच्चाई तो ये है कि जो भी लोग वैक्सीन लिए हैं, यदि किसी कारणवश उनको कोरोना हो भी गया है तो वो मामूली सर्दी बुखार के बाद ठीक हो गए हैं घर पर ही। ना उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ी है, ना उनको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ी है। अफवाह तो नहीं फैल रही है? हाँ, कोरोना के प्रति, वैक्सीन के प्रति अफवाह तो नहीं है? थी, लोगों के बीच थोड़ी सी जागरूकता का अभाव था, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं। जब गांव-गांव में जाकर के इतने सारे लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं तो लोग जागरूक हो रहे हैं और समझ रहे हैं टीके के महत्व को। और सबसे जीवंत उदाहरण तो हम लोग हैं, आप पत्रकार बंधु लोग हैं, जो लोग वैक्सीन ले करके इतने लोगों के बीच रोज जा रहे हैं और पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। जहानाबाद सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी के द्वारा जहानाबाद DM को 104 सैनिटाइजर मशीन दिया गया है। सांसद ने कहा कि जहानाबाद के सभी पंचायतों को इन मशीन के द्वारा सैनिटाइज की जाएगी। इसके अलावा शहर में भी इन मशीन के द्वारा सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। वहीं जहानाबाद सांसद ने बताया कि जल्द ही सांसद निधि से जहानाबाद सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी अनुशंसा हमने कर दी है और बहुत जल्द जहानाबाद सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा। ये हम अनुशंसा किए थे अपने सांसद निधि से कि हमारे सांसद निधि से लिख करके भी हमने अपने आमंत्रण से लिख करके भी जिलाधिकारी को दे दिया है कि आप हमारे सांसद निधि से यहाँ प्लांट लगाएं। इसके अलावा भी हम प्रयास किया है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं और उस पत्र के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय से भी यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए स्वीकृति मिली है। और इसके अलावा 2 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ के उद्यमी जहानाबाद के वो लोग भी प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है कि अब ऑक्सीजन की किल्लत अगले आने वाले समस्याओं से जूझने के लिए दिक्कत होगी, नहीं होगी दिक्कत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
जमुई के द्वारा संचालित मिशन आरोग्य रक्षक का दीप प्रज्वलित कर गोल्डन गर्ल सह जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने शुभारंभ किया। आमजनों को कोविड वैक्सीन के प्रति जागरूक करने हेतु चलाया गया ये अभियान सदर अस्पताल जमुई में आयोजित किया गया था। इसी अभियान के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों एवं अन्य युवा साथियों संग कोविड वैक्सीन का पहला जमुई विधायिका श्रेयसी सिंह ने लिया। इस दौरान जमुई विधायिका श्रेयसी सिंह ने आम जनों को संबोधित करते हुए कहा कि ये संदेश देना चाहती हूं कि कोविड वैक्सीन सुरक्षित है और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लें। हमारा एकीकृत प्रयास ही इस महामारी से लड़ने में हमारा सहायक होगा। आज हम स्वयं अपने भाइयों के साथ यहाँ वैक्सीनेशन लेने आए हैं। इससे ये भी संदेश जाता है और ये भी अपील करते हैं आप सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से कि जितने भी जमुई की जनता है, ग्रामीण लोग हैं जो आज वैक्सीनेशन लेने से डरते हैं, कतराते हैं, कोई संकोच रखते हैं, आप सबके बीच में हम ये संदेश भेजना चाहते हैं कि मैं खुद जमुई की विधायक आज जमुई में वैक्सीनेशन लेने आई हूँ। ये पूरी तरह से एक सेफ वैक्सीनेशन है। आप लोगों को कोरोना से बचने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। प्लीज़ आगे बढ़िए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार द्वारा कोविड को रोकने के लिए विभिन्न पदों पर बहाली ली जा रही है। इसी के तहत सदर अस्पताल बिहार शरीफ में आज वार्ड अटेंडेंट, ऑर्डरली और मल्टीपर्पज हेल्पर के 30 पदों की बहाली ली जा रही है। सुबह 8 बजे से ही अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। महज 30 पदों के लिए करीब 5000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। भीड़ का आलम यह था कि कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। अभ्यर्थियों की भीड़ के आगे सदर अस्पताल प्रशासन बौनी साबित हो गई। गर्मी और भीड़ के कारण अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। लेकिन हम लोग 11 बजे से क्या 10 बजे से आए तक कोरोना चेक हुआ। कोरोना चेक में नंबर उठा लगाया, फिर इधर देखिए बोल रहा तुम लोग बाहर नहीं रहा, ऊपर जा रहा है, बाहर कर रहा है लोग। वहाँ से आए हुए हैं सर और सवेरे 8 बजे पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। टेस्ट भी करवाए कोरोना का, बोला कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुआ। बेगूसराय में पुलिस द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या को सड़क हादसा बताने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बगराहा डीह के निकट NH 28 की है। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह पुलिस ने एक शव को बरामद कर सड़क हादसे में मौत की बात कह पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया था। लेकिन आज दोबारा पोस्टमार्टम में युवक की गोली मारकर हत्या होने की पुष्टि की गई है। दरअसल समस्तीपुर जिले के उजियारपुर के रहने वाले एक बंजारों की टोली मधुमक्खी के छत्ते से मधु निकालने का काम करती है। मंगलवार की शाम बंजारों की टोली वापस समस्तीपुर के उजियारपुर जा रही थी, लेकिन शाम हो जाने की वजह से बंजारों की टोली फुलवरिया थाना क्षेत्र के बगराहा डीह के समीप ही तंबू गाड़कर रुक गया। बुधवार की सुबह शिबू कुरेरी अपने एक अन्य साथी के साथ मधु की खोज में साइकिल से जा रहा था, तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने शिबू कुरेरी के गले से सोने की चकती लूटा और विरोध करने पर गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उसका साथी किरानी कुरेरी अपनी जान बचाकर मौके से भाग गया। आरोप है कि पुलिस ने मृतक के साथी को डरा धमका कर हत्या को हादसा कहने का दबाव दिया था। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा परिजन को सौंप दिया। शव जब गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने हत्या की बात सुनी तो उसे फिर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय लाए, जहां आज पोस्टमार्टम में गोली मारकर हत्या की बात सामने आई है। मृतक के परिजन जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लोग जाते थे, आगे पीछे साइकिल करके जा रहे थे, तो मोटरसाइकिल से 2 आदमी आया, से आगे डायरेक्ट गोली मार के सोना का था चकती, हाँ, वो लेके गोली मार के भाग गया। हमको से पीछे हम बुलाया, तो हमको पीछे 2 फायरिंग किया, तो हम तो भाग गए साइकिल छोड़ के। तो फिर भी 10 मिनट के बाद हम आए, उसको देखें तो गोली मारा हुआ है, उसको उठाए, अकेला से नहीं उठने पाए, तो हम आए खुजरी को आदमी को ले। जब तो पुलिस आ गया, पुलिस लेके अपना ले गया चौकी पर। वहाँ बोले हम देखे गोली मारा, तो बोलता है नहीं, तो हम एक्सीडेंट से मरा हुआ है, तुम गवाह है कि हम गवाह हैं, हमारा सामने में गोली मारा है। तो विश्वास नहीं किया। जो हम बोलते थे जब तक हमको रोक रहा था, सुबह ज़्यादा बोलता है तुमको जेल कर देंगे, फाटक कर देंगे, ऐसा ऐसा बहुत बोल रहा है, हमको नहीं बोला। वहाँ से लाश को इधर लेके आ गया,
हमको ले गया पानी टंकी के पास, इधर पोस्टमार्टम करके तो हमको बैठा के गाड़ी को भेज दिया। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के देवी स्थान मंदिर में लगे शिवलिंग को एक चाइनीज महिला के द्वारा उखाड़ने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चाइनीज महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस संदर्भ में बोधगया थाना अध्यक्ष नितेश कुमार ने बताया कि कुछ समय पहले भी ये महिला अमवा के स्थित एक मंदिर में शिवलिंग उखाड़ते हुए पकड़ी गई थी। उस समय लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया था। उन्होंने ये भी बताया कि महिला से पूछताछ की जा रही है कि शिवलिंग कहाँ रखी है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि चाइनीज महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है और बोधगया के विभिन्न होटलों में रहती है। गया जिले के बाराचट्टी डोभी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान झारखंड की ओर से आ रहे अलकतरा लदे एक ट्रक को उत्पाद विभाग की टीम ने समेकित जांच की पर जांच के लिए रोका तो ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद हो गया। इस संबंध में उत्पाद सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश का कहना है कि ट्रक से 500 किलो गांजा बरामद किया गया है। इसका बाजार मूल्य लगभग 20 लाख से अधिक बताया जा रहा है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने बताया कि विशाखापट्टनम से अवैध गांजा लोड कर गया में डिलीवरी देना था। आज हम लोग ये डोभी चेक पोस्ट पर वाहनों की नियमित जांच अन्य दिनों की तरह कर रहे थे। इसी क्रम में एक ट्रक जिस पर कि अलकतरा लोड है और उस ट्रक को संदेह होने पर उसको हम लोग रुकवाए। तो रुकवाने के उपरांत उसका ड्राइवर जो है उससे जब पूछताछ किया तो वो बताया अलकतरा है, लेकिन उसी क्रम में एक ड्राइवर भागने का प्रयास किया। तो विशेष संदेह होने पर हम लोगों ने ट्रक के ऊपर चढ़ के देखा तो उसमें अलकतरा के नीचे लगभग 5 क्विंटल 500 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, एक जयराम और दूसरा उसका पुत्र अजीत कुमार, और दोनों मकसूदपुर थाना फतुहा जिला पटना का रहने वाला है। और ये लोग विशाखापट्टनम से गांजा ला रहे थे और कह रहे हैं कि गया में ही कहीं अनलोड करना है। चार्टेड कॉमर्स कोचिंग संस्थान के निदेशक गौतम स्वर ने बिहार सरकार से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि बिहार में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, व्यापारियों को छूट दी गई है, मगर बिहार सरकार का ध्यान कोचिंग संस्थान की ओर नहीं है। उन्होंने सरकार से कहा है कि 9th क्लास से ऊपर के बच्चों को छूट देनी चाहिए थी। लगातार 1 साल से बच्चों की पढ़ाई बाधित है। और देखिए, जहाँ तक सरकार का रुख है तो जो एक वाजिब चीज़ होता है तो सरकार सारे पब्लिक को देख के करते हैं। कोई भी विपदा आती है तो उसमें सरकार जो है सबको ध्यान में रख के कोई डिसीजन लेती है। तो इसमें मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सरकार को इस बात का कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खासकर बड़े बच्चों का, जो कि 9th क्लासेस से ऊपर के बच्चों हैं, वो काफ़ी समझदार और उनका यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। तो मेरे ख्याल से या बहुत सारे और भी लोगों से राय लेके तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी बच्चा है जो कि 9th से ऊपर के क्लासेस के हैं, चाहे कॉलेज के हों या फिर 11-12 के हों, तो उनको कुछ ना कुछ गाइडलाइन दे के ओपन करना चाहिए। और जिससे कि खास पिछले साल और इस साल दोनों ही साल देखा जाए तो लगभग 450 दिन से ज़्यादा हो चुका है। तो प्राइवेट टीचर्स, कोचिंग संस्थान के जो भी टीचर्स हैं या डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, तो सारे रोड पे आ गए हैं। कहाँ से बिजली बिल का पेमेंट होगा, कहाँ से मकान मालिक का रेंट पेमेंट होगा, कहाँ से टीचर्स का पेमेंट होगा, कहाँ से एम्प्लॉय का पेमेंट होगा। तो काफ़ी लोन में और लायबिलिटी में आ गया। खबर राजधानी पटना से है, जहां शिवपुरी पोस्ट पर पटना यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें कि एसआई संजय कुमार झा के नेतृत्व में ये वाहन चेकिंग चलाया गया। इस दौरान जो लोग बिना हेलमेट पहने पाए गए या फिर जिन वाहन चालकों के पास कागजातों में कमी पाई गई या जो लोग बेवजह घर से बाहर निकले थे, उनका चालान भी काटा गया। बहुत तरह के बहाने ही सिर्फ लोग लगाते ही हैं, कहते हैं कि हम लोकल हैं, ये घर में छूट गया, ये छूट गया, लेकिन हम लोग उसमें एकदम गंभीरता के साथ और एकदम तत्परता पूर्वक हम लोग उसका चालान काटते हैं। जो उसका फ़ाइन रहता है, पेपर देखते हैं, पेपर का फ़ाइन हुआ तो वो काटा जाता है। प्रायः देखा जाता है कि लेकिन अधिकतर लोग हेलमेट वगैरह पहन के चलते हैं। कोविड लहर का कहर किसी से छुपा नहीं है। इस कोविड के दूसरे लहर में न जाने कितनों की जान लापरवाही के कारण चली गई।
इसी लापरवाही से सचेत करने हेतु पटना जिला प्रशासन के द्वारा धावा दल वाहन राजधानी के हर चौक चौराहे पर घूम रही है और संक्रमण से कैसे बचे इसका सुझाव राजधानी वासियों को दे रही है एवं सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के गाइडलाइनों को भी समझाती दिख रही है। यही नहीं, जो भी व्यक्ति सड़क पर बिना मास्क के दिख रहे हैं, धावा दल की टीम उसका चालान भी काट रही है। अपने दुकान पर सैनिटाइजर रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ क्रेता बंधुओं को मास्क पहनने को, सामाजिक दूरी बनाए रखने को प्रेरित करेंगे। इसे सख्ती से पालन करें। आदेशानुसार जिला पदाधिकारी पटना। धन्यवाद। बेगूसराय में पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को ससुराल में अन्य परिजनों के साथ घर में बंद कर जलाने से घायल पत्नी की भी मौत इलाज के दौरान हो गई। इस घटना में मृतका की मां और बेटी की मौत घटना के दिन ही हो चुकी है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना गढ़हारा थाना क्षेत्र के गढ़हारा की है। बताया जाता है कि बीहट गांव निवासी पति मोहम्मद मुख्तार ने 4 वर्ष पूर्व पत्नी हलीमा खातून को तलाक दे दिया था। तलाक के बाद हलीमा खातून अपने मायके में अपने बच्चों को लेकर अपनी मां के साथ रहती थी। इस दौरान आरोपी के द्वारा लगातार इन लोगों को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। आरोप है कि 29 मई की रात करीब 3 बजे आरोपी अपने सहयोगियों के साथ गढ़हारा पहुंचा और कमरे में तेल छिड़ककर दरवाजा बंद कर आग लगा दिया। जब तक पड़ोसी कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था और पूरे परिवार को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा दरवाजे को तोड़ा गया और सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आरोपी की सास और पुत्री की मौत हो गई थी और अब उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। घटना के बाद से अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जो पुलिस के कार्यशैली पर सवाल है। मामला है ये हलीमा खातून है। ये अपने शोहर का नाम है, बीहट निवासी है मोहम्मद मुख्तार। उसी में दोनों तलाकशुदा थे। तो मुख्तार जी जो है इसको बोल रहे थे कि फिर से निकाह करेंगे। हलीमा खातून बोली नहीं, अब हम लोग इतना खाने कमाने में पैसा वैसा नहीं देते, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। तो इसी में अनबन होते होते जो है 30 तारीख के रात में 1:30 बजे जो है पेट्रोल छींटकर 4 आदमी के साथ वो लोग, जैसे कि इसका लड़की बता रही है, आके पेट्रोल छींट के आग लगा के फरार हो गया। अरिया के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के घुरघुरा गांव में एक नवविवाहिता खुशबू कुमारी की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद मृतका खुशबू के पति व पहली पत्नी सहित अन्य ससुराल वाले मौके से फरार हैं। मृतका के पिता ने बताया कि उनके पुत्री खुशबू को गांव के ही सतीश पासवान ने 1 माह पूर्व कोर्ट के माध्यम से भगाकर शादी रचा ली थी। इस बीच सतीश व खुशबू कई दिनों तक घर से फरार रहा। घर लौटने पर उनकी पहली पत्नी उमा देवी ने सतीश के विरुद्ध महिला थाना अरिया में शिकायत दर्ज कराई तथा अपने पति से नाराज होकर मायके किशनगंज के बालूबाड़ी में रहने लगी, जिसके बाद गांव के पंचों ने सतीश की पहली पत्नी को समझा बुझाकर घुरघुरा गांव लाए थे। इसी बीच पहली पत्नी के घुरघुरा पहुंचते ही पारिवारिक कलह शुरू हो गई। इस बीच महज 1 माह के अंदर ही विवाहिता खुशबू की ससुराल वालों ने पीट कर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना ताराबाड़ी थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस गांव पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घटना की सूचना पर एसडीपीओ सदर अस्पताल पहुंच परिजनों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि मृतका के गले में दाग है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कैसे मौत हुई है। ससुराल के सभी लोग फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाँ, मामला है प्रथम दृष्टि अभी 1 महीना पहले ही उसकी शादी 1-1.5 महीना पहले हुई थी। कोर्ट मैरिज वो की थी। गांव में भी पंचायती हुआ था। लड़का पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी से 2 बच्चे भी थे। और उसके बाद इसका जो है संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हुआ है। गले में लेगिचर मार्क है। गला दबाने से या फांसी लगने से जैसे भी हो तो उसकी मृत्यु हुई है। और उसके यहाँ से वो फरार है। उसका जो पति नया पति था वो भी फरार है और उसकी पत्नी भी फरार है। फारबिसगंज शहरी क्षेत्र को भी ड्रोन से सैनिटाइजेशन किया जाएगा। इस बाबत सांसद के द्वारा 2 ड्रोन नगर परिषद के जिम्मे दिया गया है, जिससे शहर के विभिन्न स्थलों को सैनिटाइजेशन किया जा सके।
नगर परिषद परिसर में सांसद प्रदीप कुमार सिंह एवं मुख्य पार्षद चंदा जायसवाल के द्वारा सैनिटाइजेशन कार्य का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ होते ही ड्रोन के द्वारा नगर परिषद एवं अनुमंडल अस्पताल सहित अन्य स्थानों को सैनिटाइज किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पर जमीन और आसमान दोनों से प्रहार होगा। सबके सहयोग से कोरोना को लड़कर भगाना है। और WHO भी बोला यह हवा में भी, जो एक्सपर्ट का राय है कि हवा में भी ये हो सकता है, तो मुझे लगा कि साउथ में हो रहा है तो अररिया में भी होना चाहिए। तो मैंने संपर्क करके उनसे नंबर उपराया और उसको बुलवाया, और बुलवा के मैं सोचता हूँ कि जो क्राउड एरिया है, जो शहरी क्षेत्र है, और कम से कम अस्पतालों में, हटिया बाज़ार में, छोटा छोटा कस्बा में जहाँ भीड़ लगती है, ऐसे जगह में सैनिटाइज कर देना चाहिए। जिले में चोरी की घटना पर नकेल कसता नहीं दिख रहा है। सक्रिय बदमाश आए दिन मकान और दुकान का ताला तोड़ घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा घटना सोहसराय थाना क्षेत्र के जलालपुर मोहल्ले में बुधवार की रात हुई, जहां बदमाशों ने मकान के 2 फ्लैटों का ताला तोड़ नकदी, जेवर समेत 10 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली है। घटना श्रृंगारहाट स्कूल के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार और गुड्डू के फ्लैट में हुई। गुड्डू की हाल में कोरोना से मौत हो गई थी। इस कारण दोनों फ्लैट के परिवार गांव चले गए थे, जिसका फायदा उठाते हुए बदमाशों ने ताला तोड़ घटना को अंजाम दिया। चोरी की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई। चोरी हुआ है, मकान मालकिन हमको 9:38 में फोन किए कि आपका मकान का, आपके भगना का मकान का ताला टूटा हुआ। अच्छा। हम उसके बाद आए हैं, प्रशासन को खबर किए, प्रशासन आके अपना वीडियो जो भी करना हुआ किए हैं, और अब कार्रवाई तो ही करेंगे ना। सर यहाँ एक कोरोना से मौत हो गई थी, इसलिए हम लोग चल गए थे घर। आज आए तो देखे कि सारा गोदरेज का सामान पूरा, और पूरा घर का ताला टूटा हुआ है। मेरा भी टूटा हुआ है, ऊपर का भी टूटा हुआ है। आपका कितना सामान गया है? मेरा सर 3-4 लाख रुपए का सामान यहाँ से लेकर गायब कर दिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं वर्तमान में प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय सिंगारहाट में हूँ। तो आप लोग गाँव कहाँ गए थे? मेरा गाँव सर हिलसा है, हिलसा गबड़ा पर। आप प्रधानाध्यापक हैं? जी जी, प्रधानाध्यापक हूँ। बीते 31 मई को अथमल गोला थाना क्षेत्र के चंदा गांव के पास 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 अपराधियों ने बंधन बैंक के एक एक्जीक्यूटिव के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें शामिल 5 अपराधियों को 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस, 52,000 रुपए, 2 मोटरसाइकिल, बंधन बैंक की कागजात वाली बैग के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बाढ़ एसपी अम्बरीश राहुल के द्वारा गठित एसआईटी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन तिराहा के पास से हुई है। सभी अपराधियों ने घटना में अपनी संलिप्तता भी कबूल कर लिया है। ये सभी अभियुक्त फिर से एक डकैती की घटना करने के लिए एक बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन के पास जमा हो रहे हैं। इन लोगों ने घेराबंदी की और घेराबंदी करके 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। जब 5 को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से 2 लोडेड पिस्टल और एक अलग से जिंदा गोली भी है, वो भी बरामद किया गया। उनसे जब पूछताछ की जाने लगी तो सभी अभियुक्तों ने अपना जो गुनाह है, जो उन्होंने पिछले बार लूट की घटना की थी, उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उनके निशानदेही पे उसके बाद 52,000 रुपये टोटल बरामद कर लिया गया है। 2 मोटरसाइकिल जो यूज किया गया था उनके द्वारा लूट की घटना में, उन दोनों मोटरसाइकिल है। मोकामा प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। खासकर स्कूल भवन के निर्माण कार्य में हर तरफ भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ऐसा ही एक मामला प्रखंड के दरियापुर पंचायत के मुरारपुर टोला से प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि इस टोला में स्कूल भवन की बाबत आवंटित राशि की मुकम्मल निकासी कर ली गई, लेकिन वर्षों बाद भी स्कूल भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। दूसरी मंजिल की छत ढलाई तक नहीं की गई है। मजेदार तथ्य यह है कि स्कूल भवन पर दबंगों ने कब्जा कर तबेला खोल दिया है। दबंगों और संवेदक की दबंगई की कहानी विद्यालय भवन खुद बयां कर रहा है। लूट का ऐसा मामला खुलेआम अंजाम पा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की भ्रष्ट मानसिकता सरकार की योजना पर पानी फेर रहा है।
हर तरफ लूट मची है और अधिकारियों की कुंभकर्णी तंद्रा भंग नहीं हो रही है। राजधानी पटना में इन दिनों आपराधिक घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं। पटना पुलिस अपराध पर नकेल कसने में फेल साबित हो रही है। ताजा मामला पटना के विक्रम थाना इलाके की है, जहां NH 139 पर नगर गांव के पास एक रेस्टोरेंट मालिक के अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या की घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। वहीं हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। नगहर निवासी 50 वर्षीय सुरेंद्र यादव की स्टैबिंग की गई है। उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। 3-4 व्यक्ति पीओ पे थे, जो डमरू होटल है, उस होटल पे 3-4 आदमी थे। उसमें से 3 आदमी अभी फरार है। आगे हम देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी के सौजन्य से फतुहा नगर मंडल के बूथ अध्यक्षों को किट मंडल अध्यक्ष शोभा देवी के द्वारा वितरण किया गया, जिसमें जिला महामंत्री अरविंद यादव जी, बुनकर प्रदेश प्रवक्ता भास्कर लाल पटवा जी, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य गोपाल शर्मा जी एवं मंडल के महामंत्री उपस्थित हुए। फतुहा नगर मंडल में जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं, सभी बूथ अध्यक्ष को माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा हेल्थ किट दिया गया है सारे बूथ अध्यक्ष को। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जो कि बूथ अध्यक्ष लोग फील्ड में निकलते इसकी चिंता करते हुए मास्क है, सैनिटाइज है, साबुन है और मल्टीविटामिन टैबलेट हैं और भी बहुत सारी सामान है जो इस हेल्थ किट में दिया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा। लॉकडाउन में छूट मिलते ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में लॉकडाउन का पालन करना अधिकारियों को महंगा पड़ रहा है। ताजा मामला जक्कनपुर थाना अंतर्गत मीठापुर सब्जी मंडी का है, जहां लॉकडाउन नियमों का पालन करवाने पहुंचे मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार को स्थानीय दुकानदारों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ा। बताया जा रहा है कि आक्रोशित दुकानदारों ने मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार के साथ हाथापाई की, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान किसी ने जक्कनपुर थाना को इस घटना की जानकारी दे दी, जिसके बाद आनंद फानन में पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत कराया गया। वही जानकारी के अनुसार हाथापाई में शामिल रामप्रवेश नामक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बिहार में कोरोना से बचाव हेतु लॉकडाउन लगाया गया है, परंतु इस लॉकडाउन में खाने पीने की वस्तुओं के दुकानों को खुला रखने की आज्ञा है, लेकिन वहां कस्टमर को बैठा कर नहीं खिलाना है, उन्हें पार्सल देना है। ऐसे में राजधानी पटना के इनकम टैक्स स्थित चंपारण मीट हाउस में लोग आ रहे हैं और खाना घर लेकर जा रहे हैं और साथ ही ऑनलाइन बुकिंग भी करा रहे हैं। आपको बता दूं कि चंपारण मीट हाउस पटना का सबसे प्रसिद्ध मीट हाउस है। यहां मटन के शौकीनों का आना लगातार जारी है। सर, स्विगी जोमेटो से यहाँ पे ऑर्डर होता है ऑनलाइन। जैसे राइडर आता है उसको अंदर बाहर से सारा सामान दे दिया जाता है। जैसे कि सेफ्टी के लिए हम लोग ग्लव्स सैनिटाइजर सारा उपयोग करते हैं हम लोग। और सेल जैसा पहले था वैसा अभी नहीं है। वही पहले 1 कुंटल मटन सेल होता है, वही 10-15 किलो मटन सेल होता है। सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के बड़ी बाजार के समीप रजिस्ट्री कार्यालय में काम करने वाले एक मोहनी को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना स्थल जिला मुख्यालय स्थित SP आवास के कुछ कदमों की दूरी पर है, जहां पर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। गंभीर रूप से घायल मोहनी को इलाज के लिए सीतामढ़ी शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। मामले की पुलिस जांच कर रही है। घटना सुबह का है, डुमरा हेडक्वार्टर घटना है। नंद किशोर जो रजिस्ट्री ऑफिस में कातिब का काम करता है, वो इतना सरल और स्वभाव विचार का लड़का है। हमको नहीं लगता है कि जिला में किसी से उसको दुश्मनी रहा। और प्रतिदिन डुमरा हेडक्वार्टर में चैन छीनने का काम हो रहा है, लोग को खुलेआम गोली मारने का काम हो रहा है और प्रशासन नींद से सोए हुआ है, सो देख ही रहे हैं।